राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ नफे और नुकसान को ध्यान में रखकर लिया जाता है। सियासी चौसत पर जब दांव चले जाते हैं तो सिर्फ शहर मात के लिए। राज्यसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट करके अपनी पार्टी के एक गुट को तो मात दे दी, लेकिन उनका ये दाव कहीं सेल्फ गोल में तो तब्दील नहीं हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये कुलदीप बिश्नोई हैं, खुद को राजनीति का पीएचडी कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन सिंह के बेटे और उनके सियासी वारिस भी। सियासत के डॉक्टर माने जाने वाले भजन लाल के पुत्र होने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने में कितने कामयाब हुए हैं, इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करके कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की ओर देखते हुए अंतर आत्मा की आवाज सुनी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने अंतर आत्मा की आवाज सुनी, बीजेपी भी उनकी सारी बातें सुनने को तैयार है। इसका जवाब शायद ना में ही हो सकता है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में एंट्री से न सिर्फ बीजेपी को पार्टी के भीतर अपने ही नेताओं का विरोध झेलना पड़ सकता है, बल्कि गठबंधन में दरार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या ये कहे कि कुलदीप बिश्नोई ने सेल्फ गोल कर लिया है? सेल्फ गोल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ये भूल गए थे कि हिसार को लेकर बीजेपी कितनी संजीदा है। पार्टी की झोली में पहली बार ये लोकसभा सीट आई है। ऐसे में 40 साल कांग्रेस की राजनीति करके आए चौधरी बीरेंद्र सिंह और यहाँ से मौजूदा सांसद और उनके बेटे बजेंद्र सिंह क्या इतनी आसानी से इस सीट पर अपना दावा छोड़ देंगे? सेल्फ गोल इसलिए भी कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई ये भूल गए थे कि प्रदेश की मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार से ही सांसद रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला सरकार का हिस्सा रहते हुए अपने गढ़ में सेंध क्यों सहन करेंगे? हुआ भी ऐसा ही। बताया जा रहा है कि दुष्यंत बीजेपी आलाकमान के सामने कुलदीप की एंट्री को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। इन सब के बावजूद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जो शर्तें रखी हैं, उनको लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई खास गर्मजोशी दिखाई नहीं दी। मतलब साफ है कि बीजेपी कुलदीप बिश्नोई की ज्वाइनिंग को लेकर बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। पार्टी चाहती है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े और अगर वे जीतते हैं तो उन्हें मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए हिसार लोकसभा सीट पर टिकट का आश्वासन चाहते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी? क्योंकि भव्य बिश्नोई की 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर करारी हार हुई थी। और यही नहीं, सूत्र ये भी बताते हैं कि कुलदीप हिसार के आसपास की कई सीटों पर भी अपने समर्थकों के लिए टिकट की डिमांड कर चुके हैं। इन सभी के अलावा कुलदीप बिश्नोई के पुराने भाषण भी इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे न सिर्फ बीजेपी को कोस रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते दिख रहे हैं। वैसे भी 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का गठबंधन जिस तरह से टूटा था, वो सभी को याद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली, जितनी आसानी से उन्होंने अंतर आत्मा की आवाज सुन ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमेज़न प्राइम।